बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड के इम्तिहानात में जो एक सवाल आता है दरख्वास्त लिखने का, उसका जो करेक्ट मेथड है वो कौन सा है। ये जो बोर्ड के पेपर में दरख्वास्त वाला क्वेश्चन अक्सर 9th क्लास के पेपर में आता है और फर्स्ट ईयर के पेपर में आता है। तो इसका जो करेक्ट मेथड है जिससे पूरे नंबर आ सकते हैं, और वो कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपके बोर्ड के पेपर में एप्लीकेशन में नंबर कम आते हैं, यानी कि पूरे नंबर नहीं मिलते। तो इसमें मैं कुछ डिटेल से चीज़ें डिस्कस करूँगा जिनको आप फॉलो करके इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन के पूरे नंबर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, कोई भी दरख्वास्त है, मेरे पास जो सैंपल है ये फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त का है। ये अक्सर क्वेश्चन नंबर 7 होता है फर्स्ट ईयर में बोर्ड के पेपर में। तो इसमें जो सबसे पहली लाइन हमने लिखनी होती है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जी। यहाँ पे जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो लिखते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, अगर आपने जनाब लिखना है तो फिर साहब नहीं लिखना, और अगर साहब लिखना है तो फिर जनाब नहीं लिखना। ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जी। यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम हरगिज़ नहीं लिखना, ना ही अपने शहर का नाम लिखना है। कोई भी आप लिख रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जी, ये आपने कभी भी पेपर में अपना स्कूल का नेम या शहर का नेम लिखने की गलती नहीं करनी। उसके बाद दूसरी जो लाइन होती है वहाँ पे आपने अनवान लिखना होता है। अनवान में आपने लिखना होता है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो यहाँ पे भी अक्सर बच्चे लिख देते हैं दरख्वास्त फ़ीस माफ़ी के लिए, तो ये भी कोई करेक्ट मेथड नहीं है। सही मेथड क्या है कि यहाँ पे आपने लिखना होता है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, ये जो अनवान है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये जो जनाबे वाली है, ये आप सेंटर में भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि इसको आप ना सेंटर में लिखें। मैं एक और आपको सैंपल दिखा देता हूँ एप्लीकेशन का। उसमें ये जो है सेंटर में लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ है जनाबे आली, जिस तरह ये लिखा है इस तरह आपने जनाबे आली लिखना है। ये भी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है। उसके बाद नीचे तकरीबन 1.5 सफ़े की लिखनी है और 3 पैराग्राफ बनाने हैं। यानी कि जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है फर्स्ट ईयर में या 9th में, आपको कोई भी आए तो वो कम से कम 1.5 पेज की होनी चाहिए, 1.5 पेज की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। एप्लीकेशन के अंदर 3 पैराग्राफ लिखने हैं और 1.5 पेज की लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आपने जिसके बारे में दरख्वास्त हो वहाँ पे आप उसके बारे में लिख देना, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। ये जो लाइन है ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ये आप पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी नहीं है कि आपने किसके साथ लिखना है। आगे ये स्टार्ट करने के लिए ये वही नहायत अदब से गुजारिश है, एंड पे आपने लिखना होता है आपकी यहाँ नवाजिश होगी, ठीक है। यहाँ तक लिख के फिर खुदा आपका वकार बुलंद करे। उसके बाद यहाँ पे आप दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, और अगर आपका दिल करे तो आप अल अर्ज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बेहतर यही है कि आप यहाँ पे दरख्वास्त गुजार लिखें। उसके बाद यहाँ पे जो गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं आपका ताबेदार शागिर्द आपका फ़लाँ फ़लाँ। तो ये चीज़ नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे सिंपल यही लिखें आपका ताबे फरमा, ठीक है। शागिर्द या कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे लिख देना है अलिफ बे जीम, ये भी लिख सकते हैं, लाम मीम नून कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी यहाँ पे अपना नाम रोल नंबर कोई चीज़ नहीं लिखनी। सिर्फ आपने अलिफ बे या जीम लिखना है और आपका ताबे फरमा, ठीक है। उसके बाद इसकी राइट साइड पे आपने डेट लिखनी होती है। वो आप मौजूदा डेट लिख दें, पिछली डेट लिख लें, लेकिन उसके लिखने का तरीका आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ये डेट, उसके बाद महीना, और उसके बाद ईयर, और उसके बाद ये हमज़ा इसमी, यानी कि इस तरह बिल्कुल आपने सेम टू सेम इसी तरह आपने उसकी डेट लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है दरख्वास्त लिखने के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है कि दरख्वास्त कम से कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो कम से कम 1 सफ़े की लिखनी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नंबर लेने के लिए इसको कम से कम आपने 1.5 सफ़ात पर लिखना है, और इसमें आपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं मुख्तलिफ, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरी ज़रूरी हदायत है उसमें आपने कोशिश करनी है कि दरख्वास्त जब लिखें उसको एक नए पेज से शुरू करें, यानी कि जहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हुआ है वहीं से इसको शुरू नहीं कर देना, वहाँ से नेक्स्ट पेज पे नए पेज पे जाएं, वहाँ पे आपने इसको शुरू करना है, ठीक है। इसके बाद दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज,
शहर का नाम मत लिखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपने कभी भी एप्लीकेशन में अपना शहर वगैरह का नाम नहीं लिखना, ठीक है, और ना ही अपना नाम लिखना। दरख्वास्त लिखने से पहले ज़रूरी है कि अफसर या हुक्मरान का ओहदा ज़रूर लिखा, यानी कि जिसके नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका ओहदा या उसका जो भी अफसर है उसका आपने वो लाजमी लिखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो गलतियां बच्चे करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब कभी भी नहीं लिखना। जब भी लिखना या आपने लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहब। जब जनाब आ जाए तो साहब नहीं लिखना, साहब आ जाए तो जनाब नहीं लिखना। उसके बाद जो अनवान में गलती करते हैं, अनवान फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ऐसे नहीं लिखना, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, ठीक है। उसके बाद बच्चे जनाब अली के ऊपर ऐसे खड़ी ज़बर डाल देते हैं या ऐसे जनाब आलिया लिख देते हैं, ये सारा बिल्कुल गलत है। आपने जनाब आले के बाद ये एक्सप्लेनेशन मार्क ऐसे लिख देना, ये वाला जो जनाब अली है ये इसका करेक्ट मेथड है। तो इसके अलावा कोई भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।